तैयारियां पूर्ण है। लोगों के बीच में लगातार पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद लगातार जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी को लोग अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो लोगों में जाते हैं लोग। जो है ना, पूरी तरह से ये कहते हैं कि आप टिकट लेकर के आइए, आपकी मदद करेंगे। तो जितने भी आवेदन आ चुके हैं, पार्टी के अच्छे दिनों की निशानी है और अच्छी बात है। पार्टी ने चुनाव करना है, उसमें से जो बेहतर उनको लगेगा उसका चुनाव करेंगे। कहीं को गुटबंदी नहीं है। टिकट मांगना अधिकार है किसी भी व्यक्ति का जो कार्य करता है पार्टी का, और उसमें से फैसला करना हाईकमांड ने कि किसको जो है ना टिकट देना है, किसको चुनाव लड़वाना है, कौन बेहतर है। और सभी लोग मिलकर के मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई, नेताओं को मिलना को गुनाह होता है क्या? नेताओं को मिलने में हर्ज क्या है? वो लोग नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता की कार्यकर्ता जाता है, उनसे काम की बात भी करता है, चुनाव की बात भी करता है, कोई गुनाह नहीं है। सभी पार्टियों के लोग ऐसे ही करते हैं। आप बताएं कि अब यहाँ पे जो बाकी टिकट प्रार्थी है, जो कांग्रेस पार्टी है, आपको चुनकर और टिकट प्रार्थी दी, अगर आपको टिकट देती है तो उन्होंने जैसे कहा कि टिकट आपको मिलती है अगर, तो हम उसका उनका इस बात का विरोध करेंगे, तो क्या उनसे सामंजस्य बिठा पाएंगे आप? मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगा, आरोप प्रत्यारोप मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ना मैंने कभी लगाई, ना मैं किसी को बुरा कहता, और ना मुझे ये अधिकार है कि मुझे टिकट दे दी जाए। अगर किसी और को दोगे तो फिर मैं सहमत नहीं होऊंगा। अगर मैं पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूं, मेरा यही फर्ज बनता है कि मैंने आवेदन कर दिया, पार्टी मुझे टिकट दे वेल एंड गुड, नहीं दे तो जिसको देगी उसकी मदद करेंगे। तो मेरा ख्याल यही कार्यकर्ता का फर्ज होना चाहिए। सबको ऐसी सोच रखनी चाहिए। आप कितने आश्वस्त हैं मैं तो टिकट देने में? 100% आश्वस्त हूँ कि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी। बनाएगी तो जो भी साथी हैं उनको मना करके साथ लगाएंगे। अभी तक आपने गांव में भी दौरे किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी दौरे किए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि अब की बार इस चुनाव में कितना कड़ा मुकाबला हो पाएगा या नहीं? कोई कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। दो पार्टियां हैं। उन दो पार्टियों में जो भी प्रत्याशी आएंगे उनका तो मेरा ख्याल है कि 80-20 का अंतर है। अब वो 80-20 के अंतर को कैसे को पाट पाएगा, मुझे नहीं लगता। कुछ भी लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के कार्यकाल के, तो ऐसे हालात में उनको समर्थन देने वाला हरियाणा का कोई व्यक्ति नहीं। एक इस चुनाव में अब ये टोहाना की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। अगर आपको टिकट मिलती तो आप पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं जेजेपी के। अगर सुभाष बराला को टिकट मिलती है तो वो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के। और इनेलो जो जेजेपी के पूर्व मंत्री हैं और वो भी चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट, तो तिकोना मुकाबला होगा। तो इसमें आप कहां तक? एक पूर्व मंत्री का भूल क्यों गए? वो भी नाम ले दो। वो तो अगर टिकट आपको कांग्रेस की मिलेगी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं कि उनका नाम भी ले देना चाहिए, किसी को टिकट मिले। मैंने मैंने जो क्लियर कहा, कर दिया आपको कि भारतीय जनता पार्टी, बराला जी लड़े कोई और लड़े, कहीं आज के दिन खड़ी नहीं होती। लोग नाराज हैं, निराश हैं भारतीय जनता पार्टी से, वोट नहीं करेंगे। 80-20 की बात मैंने आपको कही, तो 80-20 में को मुकाबला होता है, मुकाबला तो 50-50 में होता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रवैया है वो पक्ष में है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हरियाणा में, और मजबूत सरकार बनेगी, बहुत अच्छी मेजॉरिटी से बनेगी। मैं तो ये कहता त्रिकोणीय मुकाबले की सीट फंस तो नहीं जाएगी? हूं। मैं बार बार आपको कहता हूँ 80-20 का अंतर है। आप कहते हो तिकोणिया मुकाबला। अब इस बात का तो निर्णय जनता ने कर देना है, फिर देख लेना, आप क्या अपील कवर कर करेंगे? लेना उसको। क्या अपील करेंगे? अपील मैं तो ये करूंगा कि 10 वर्षों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, बहुत परेशान है लोग उससे। किसान भी प्रताड़ित, तो किसान को तो ऐसी मार पड़ी है कि शायद हिस्ट्री में कभी ऐसी पड़ी ना हो। और व्यापारी जो वर्ग है वो भी दुखी है इस सरकार से। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये तो पोर्टल की सरकार बन के रहेगी, प्रॉपर्टी आईडी की सरकार बन के रहेगी, फैमिली आईडी के बन के घुमा दिया लोगों को। रोज आज फैमिली आईडी के ऊपर किसी की इनकम 50,000 है, कल 2.5 लाख है, परसों 5 लाख है। जाओ पैसे दे दो ठीक करवाओ, जाओ पैसे दे दो ठीक करवाओ। प्रॉपर्टी आईडी का यही रहा, कैसे व्यापारियों को घुमाया इन्होंने
किसी ने 50,000 दे दिए तो प्रॉपर्टी आईडी ठीक होगी, जिसने नहीं दे दिए उसकी खराब हो गई। तो ऐसी सरकार थी पोर्टल की सरकार। तो हमें तो ये अंदेशा था कि कल को ये ना कह दे कि आपने खाना खाना है तो पहले उस पे जाओ, पोर्टल पे आवेदन करो, खाना मिल जाएगा, पर अगर आपका पोर्टल नहीं चल रहा है तो भूखे रहो। तो ये भी कर देंगे। तो उससे परेशान हैं लोग हरियाणा के, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। तो क्या भाजपा डर के कारण ही आगे चुनाव की तारीख को, डेट को आगे लाना चाहती हाँ हाँ, वही बहाने हैं कि डेट आगे कर दो, ये त्योहार है, ये फलां है, ये छुट्टियां हैं। चुनाव आयोग का काम है इन सारी चीजों को देखना। उन्होंने अगर चुनाव तय किए हैं एक तारीख के, 1 अक्टूबर के, तो वो सोच के किए होंगे इन सारी चीजों का, जो ना आकलन करके किए होंगे। और ये तो बहाने हैं किसी भी तरह के उनके, वो तो चुनाव आयोग का काम, वो देख लेगा।